मानस का जो तीसरा कांड है ना, अरण्य कांड, उसमें अत्रि बाबा ने एक छंद राम जी के लिए गाया है, बहुत बढ़िया। कभी मैंने आपको सुनाया भी होगा। उस पूरे छंद में भजन के 3 नियम लिखे हुए हैं। 3 नियम। अगर भजन के साथ इन 3 नियमों का यूज नहीं करता है इंसान, तो उसका भजन मिस हो जाता है। मिस माने कैंसिल, उसका क्या करा है, बेकार। तो कौन कौन से 3 रूल हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अत्रि मुनि ने राम जी के सामने ये गाया है, उसमें 3 बातें लिखी हैं। पहला लिखा है, पहला सूत्र तो यही है, पहला भजंत हीन मत्सरा। मत्सर माने ईर्ष्या, जलन। भजन में अगर ईर्ष्या भी मिक्स आपके जीवन में है, और माला कर रहे हो, और पाठ कर रहे हो, आरती कर रहे हो, 4 धाम कर रहे हो, और दूसरों को देख देख के सुलग रहे हो, तो फिर आपका भजन मिस होने वाला है। फिर आप करते रहोगे, खाली परिणाम कुछ नहीं, जीरो, परिणाम में जीरो आएगा। और हमारे आपके परिणाम में लगभग जीरो इसीलिए आ रहा है, लगभग जीरो। कई लोग हैं हमारे में से बहुत बहुत कुछ करते हैं भजन के नाम पर, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अकाउंट अगर चेक करावें, कोई अगर ऐसा मिल जाए सीए भजन का अगर खाता चेक करता हो, तो 90% भजन करने वालों के खाते में जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस। बहुत कुछ करने के बाद भी बैलेंस जीरो ही है। क्यों? क्योंकि भजन की जो नियम है उनको हम फॉलो नहीं करते। खाली माला करना भजन नहीं है, खाली आरती करना भजन नहीं है, भजन के नियमों के साथ भजन करो, तब भजन होता है। तो 3 नियम है भजन के, अत्रि मुनि ने कहा है, ध्यान देकर समझो। पहला नियम है भजंति हीन मत्सरा। भजन करने वालों में किसी के प्रति कोई डाह नहीं होना चाहिए। भजन कर रहे हो और दूसरों को देख देख के जल रहे हो, तो आप नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। दूसरा लिखा है भजंति मुक्तये मुदा। भजंति मुक्तये मुदा। मुदा माने प्रसन्नता, मुदा माने प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चेहरा। प्रसन्नता के साथ भजन होना चाहिए, प्रेशर में नहीं, दबाव में नहीं, बोझा मान के नहीं। कई लोग कहते हैं का कैसे चाय पी, भी पूजा परी है भाई, पूजा परी है। कई लोग चाय लाओ तो अभी कैसे चाय, अभी तो पूजा परी है। अब पूजा परी है, पूजा परी है मतलब, इसका मतलब आप पूजा को बोझ मान के पूजा कर रहे हो। परी है मतलब बोझ। क्या करें अभी, क्या करें, भी थोड़ा पूजा परी है तो थोड़ा पूजा परी है। पूजा कोई कूड़ा करकट जो परी है? अरे पूजा प्रसन्नता का काम होता है। प्रसन्न चित्त परमात्म दर्शनम। पतंजलि भगवान ने कहा था, जो प्रसन्न चित्त होकर भजन करता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। प्रेशर में पूजा नहीं करनी चाहिए, दबाव में पूजा नहीं। माला 2 कम कर दो भले, जब तक मन प्रसन्न है तभी तो पूजा करो। प्रेशर में करोगे, भगवान गिनतीबाज नहीं है कि वो इतने माला गिनता बैठ के आपके, गिनता नहीं है। कितने माला किए हो, कितने किए हो, इसका उसका कोई लेन, वो बनिया थोड़ा भगवान। भगवान ही नाथ बनिया कि हिसाब किताब लगाता हो आपका। वो प्रसन्न चित्ते, जब तक प्रसन्नता रहे आपके अंदर, वही असली पूजा है, असली पूजा। हमारे एक बड़े प्यारे कथावाचक हैं मुरारी बापू जी, एक कथा में बोल रहे थे, बहुत प्यारा सिद्धांत बोल रहे थे वो, कि जब भगवान की पूजा करने बैठो, ध्यान देके सुनो सब लोग, पूजा करते हो सब लोग थोड़ी बहुत, कम ज़्यादा वो अलग बात है, वो करते सब लोग, हम भी करते। तो बापूजी बोल रहे थे, जब पूजा करने बैठो तो हनुमान जी का, दुर्गा जी का, शंकर जी का फोटो आगे होए चाहे न होए, उनकी फोटो आगे हो न हो, आपके आगे एक बढ़िया शीशा रखो, बढ़िया शीशा इतना बड़ा वाला। जब माला करने बैठो इतना बड़ा शीशा रखो आगे, और उसमें अपने चेहरे को देखते रहो माला करते करते। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है और माला कर रहे हो, हल्की हल्की स्माइल है फेस पर, तब माला कर रहे हो, तो आपका माला ऊपर पहुंच रहा है। और जो मुंह बना के माला करोगे, मुंह ऐंठ करके, कई लोग माला करता हूँ, मालूम पड़ता है मट्टी के तेल पी रहे हैं बैठे हुए। अब पूजा करने बैठे हो तब तो न सिकुड़ो, तो सिकुड़ो। कई लोग ऐंठ की पूजा करते हैं, ऐंठ के। चेहरा पढ़ो कभी उनका, पूजा माला कर रहे हैं, लगता है बड़े गुस्से में बैठे हैं, गुस्से में। भवें तनी सब माथा चढ़ा हुआ, रेखाएं सब खिंची हुई, और माला भी कर रहे हैं। तो ऐसा माला भगवान कबूल नहीं करते। भजंति मुक्तये मुदा, प्रसन्न चित्त भजन करो, ये भगवान को पसंद आता है। चेहरा बना करके, मुंह बिगाड़ करके भजन करोगे, भगवान उसको सब खारिज कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है। दूसरी शर्त अत्रि मुनि कह रहे हैं ब्राह्मण में, अरण्य कांड में। और तीसरी शर्त है भजन करने की, जगत गुरुम च शाश्वतम। उसी छंद में 3 बातें हैं ये। गुरु के कृपा के छाया में बैठ के भजन करो। बिना गुरु के भजन जो होता है, गुरु के आश्रय के बिना जो भजन होता है, वो भजन भी खाते तक पहुंचता ही नहीं, खाते में जुड़ता नहीं कुछ भी हो।
भरत जी को आप सुने हैं भागवत में, जड़ भरत की कथा? नहीं सुने? नहीं सुने? सुने हैं ना भाई? भरत जी भजन करने भाग गए, तो उमंग आई, उनके जोश आया, बैराग गया, भाग गए नेपाल। गंडकी तरफ आश्रम बनाया, खूब बढ़िया पूजा करते थे। गंडकी में नहाए सवेरे 4 बजे, कमर तक पानी में खड़े होके, इतने पानी में, और सुबह 4 बजे लेके और 10 बजे तक खूब गायत्री मंत्र का जाप करते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। और बने क्या? पशु, मृग उसके बाद बने। इतना गायत्री जपने वाला आदमी और इतना अखंड पूजा करने वाला आदमी पानी में खड़े होके बना हिरण, बाद में बना हिरण। कहाँ गई उसकी पूजा? सब इतना गायत्री जपे और बने मृग मरने के बाद में, तो उसकी पूजा कहाँ गई? फिर क्या कमी रह गई पूजा में? तो संतों ने कहा कि भरत कथा पूरी पढ़िए, भागवत में सुनिए कभी। भरत जी को वैराग्य हुआ, भजन की इच्छा पैदा हुई, गुरु नहीं किया। अब बिना गुरु के चले गए वो गंडकी में नहाने, और फिर 4 बजे उठ के खूब नहाएं, पूजा करें, पाठ करें। अब बिना गुरु के भजन वो खाते में पहुंचे नहीं, पता लगा उनको मृग बनना पड़ गया। भरत जी को पूजा करने के बाद भी मृग बने, हिरण बनना पड़ा उनको। ये डराने की बात नहीं है, ये सूत्र है। भजन गुरु की कृपा के छाया में हो, गुरु के आश्रय में हो, तब भजन वो परमात्मा को कबूल होता है। और बिना गुरु का किया भजन वो भगवान को कबूल नहीं होता, क्योंकि उसकी विधि नहीं पता होगी। ऐसे खाली करते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, भजन की विधि होती। तो बात चल रही थी, ईर्ष्या जब तक जीवन में है तब तक ये सब किया कराया चौपट हो जाएगा। ईर्ष्या को मारिए। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा, वारिधि पार गयो मति धीरा। ईर्ष्या को मार के हनुमान जी समुद्र के पार पहुंचे। और हनुमान जी जब पार उतरे ना समुद्र के उस तरफ, तो गोस्वामी जी इनका एक स्पेशल नाम लिखे हैं, मति धीरा। वारिधि पार गयो मति धीरा। मति धीरा माने क्या होता है? बताएं कि बताओगे? अरे हाँ, बोल बोल कशिश बोल। गुनगुन, कुछ गुनगुना, कुछ बोलेगा? आयुष, काजू, कुछ नहीं बोलेंगे कोई। मति धीरा, अब हिंदी का शब्द है यार, इसमें कोई बहुत कठिन थोड़ा है, शुद्ध हिंदी है। मति माने बुद्धि, मति, और धीरा माने धैर्य। खुला खुला सूत्र है, जिसकी बुद्धि में धैर्य हो, मति धीरा। और वास्तव में जिसकी बुद्धि में धैर्य होता है ना, वही रास्ते की समस्त बाधाओं को पार करता हुआ पार पहुंच जाता है। अगर धैर्य नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, बुद्धि में साहस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तो आप एक ही बाधा पर डिग जाओगे। एक विघ्न आएगा, आप यू टर्न ले लोगे कि नहीं मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। मति धीरा, मति में धैर्य। अच्छा, हमारी मति में धैर्य है, इसकी पहचान कैसे की जाए? हमारी बुद्धि में धैर्य है, इसकी पहचान मौखिक नहीं होती है। ऐसे तो बहुत लोग बोलते मिलते हैं, अरे हम बहुत धैर्य वाले आदमी, जानते हो, बहुत धैर्य मेरे पास है, बहुत सहनशील हम हैं। जबानी कहने वाले बहुत मिलते हैं। मतिधीर हम हैं, इसकी पहचान क्या? तो रामायण में एक चौपाई पढ़ी है, पहचान। धीरज धर्म, आपके पास धैर्य है कि नहीं, आप में धीरज है कि नहीं, इसकी पहचान करने का तरीका एक केवल बस है, एकमात्र तरीका है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, ओ आपद काल